हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के में। फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं फ्रेंड पेपर कैसा आया हुआ था। तो सबसे पहले फ्रेंड हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। फ्रेंड देखो, कह रहा है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। तो यह किसने कहा था फ्रेंड? ऑप्शन दिया है ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। इसमें से कौन है फ्रेंड? इसमें से हर्बर्ट स्पेंसर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो है ये डार्विन से प्रभावित थे और उन्हीं से ये अपने सिद्धांत लेके दिए हुए थे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और इन्होंने ही सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है फ्रेंड, उद्विकास। ओके फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषिक दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है। किससे होता है फ्रेंड? आदान प्रदान से। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है फ्रेंड। आगे देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशिष्टता नहीं है? समुदाय की विशिष्टता नहीं है, तो फिर कौन सी विशिष्टता नहीं है फ्रेंड? विशिष्ट स्थान ये होता है फ्रेंड। ऐतिहासिक विरासत ये भी है फ्रेंड। सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले एक सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक या अन्य समूह, ये सब हैं फ्रेंड, लेकिन ये नहीं है फ्रेंड। कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड, ये फ्रेंड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है फ्रेंड। आगे देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम सहभागित्व व सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं फ्रेंड? ये हमारे मूल्य कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे दिया है एक, देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह, व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड? निर्जात केंद्रितावाद के। किसमें फ्रेंड? निर्जात केंद्रितावाद। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विश्वासों मूल्यों का वह समुच्चय सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावित संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? उसे प्रति संस्कृति कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उपप्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी परिस्थिति मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? तो फ्रेंड इसमें देखिए कई सारी परिस्थितियां हैं। एक इधर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो ये कई सारी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण कर रही हैं? बहुत सारी बहुल परिस्थिति का। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया फ्रेंड? आर के मैटन जी ने। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? तो यह किसने माना है फ्रेंड? SF नाडल जी। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। किसने, क्वेश्चन नंबर 10, किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है? तो यह किसने किया है फ्रेंड? आर के मैटन जी ने। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। समूहों के एक संयुज, द्विसंयुज, त्रिस में वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? जो समूह है हमारे उसको एक संयुज, द्विसंयुज और तीन संयुज में किसने वर्गीकरण किया था फ्रेंड? तो यह किया था जी. सीमेल महोदय ने। ठीक है फ्रेंड,
आगे देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड, ये कह रहा है सुमेलित नहीं है। पहला दिया है फ्रेंड समनर, अंतः समूह और बाह्य समूह, बहि समूह। ये फ्रेंड ये समनर जी ने दिया है, ये करेक्ट है। मिड महत्वपूर्ण अन्य, ये भी दिए हैं फ्रेंड, और मिड इसी में आई और मी का सिद्धांत दिए हैं फ्रेंड, ये है फ्रेंड। और फिर तीसरा दिया है गिडिंग्स, गिडिंग्स किसका, समस्त्री और विषमस्त्री, ये फ्रेंड नहीं है, ये नहीं है। और कूले प्राथमिक द्वितीयक समूह ये दिए हैं। ये जो गिडिंग्स, ये तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड, यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ दिया है समस्त्री और विषमस्त्री। ये फ्रेंड मिलर महोदय दिए हैं, ये मिलर जी दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। तुम्हारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं। किसने वर्गों को, क्वेश्चन नंबर 13, किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया। किसने किया है फ्रेंड, जी सुमोलर ने, जी सुमोलर महोदय। देखो फ्रेंड, ये श्रम विभाजन तो है, श्रम विभाजन माइल दुर्गम, श्रम विभाजन देखो माइल दुर्गम मत लगा देना, क्योंकि श्रम विभाजन द्वारा सृजित आनुवंशिकता द्वारा, ठीक है फ्रेंड, आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है। तो यह किसने किया है, जी सी मोलर महोदय ने। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। दिया है प्रत्याशित सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस कारण घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्याशित सामाजिकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है। तो यहाँ फ्रेंड किसके कारण घटित होता है, संदर्भ समूह व्यवहार के कारण। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं। तो कौन कहते हैं फ्रेंड, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही सामाजिक वर्ग के, और कार्ल मार्क्स समाज को दो वर्गों में विभाजित किया था फ्रेंड, एक अभिजन और एक सर्वहारा वर्ग। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड दिया है, कि एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा था फ्रेंड, यह किसने कहा था फ्रेंड, यह आर.एच. लोबी महोदय ने कहा था। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण के समतुल्य मानी जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण के समतुल्य मानी जाती है फ्रेंड, संस्कृति ग्रहण। संस्कृति ग्रहण हमारे सामाजिकरण के समतुल्य मानी जाती है। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड, प्राथमिक सामाजिकरण या द्वितीयक सामाजिकरण या पुनर्सामाजिकरण या फिर प्रत्याशी सामाजिकरण। तो यहाँ फ्रेंड जो कहलाता है यहाँ प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यह किसने किया था फ्रेंड, मध्यम वर्ग के, आर डेहरन डार्फ। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों, सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है। तो यह किसने किया है फ्रेंड, P.A. सोरोकिन। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्स एक कार्यालय में लिपिक है, उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे
उनके दादा न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो किस प्रकार का परिवर्तन है फ्रेंड? तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले देखो, एक से कई लिपिक हैं, उनके पिता पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। तो पहले फ्रेंड जो है न्यायाधीश और फिर पुलिस, ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद क्या हुए, लिपिक हुए। तो देखो फ्रेंड, ये तो चेंज हो रहा है, चेंज भी हो रहा है, और जो है ये कैसा है, अधोगमन है। तो यह कौन सा हो जाएगा, विषम स्तरीय अधोगमन गतिशीलता। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर ऊंचे पद पे जाते तो जो है हमारा ऊपरी मुखी हो जाता, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसीलिए अधोगमन विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्थिरीकरण के प्रक्रियात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया? तो किसने किया फ्रेंड, प्रक्रियात्मक एवं संघर्षात्मक? तो ये किया था फ्रेंड जी लेंस्की। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रयतात्मक के बीच आगा पीछा करता है? तो यह किसने कहा था फ्रेंड, यह सोरोकिन। किसने कहा था फ्रेंड, सोरोकिन। और सोरोकिन ने ही फ्रेंड ये भौतिक अभौतिक और संक्रमण, भौतिक अभौतिक और संक्रमण अपना जो है सिद्धांत दिए थे। ठीक है फ्रेंड, भौतिक और अभौतिक, और कौन सा फ्रेंड था ये, संक्रमण। ठीक है फ्रेंड, तो ये चक्रीय परिवर्तन के विचारक हैं फ्रेंड। आगे देख लेते हैं फ्रेंड। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। तो फ्रेंड जो 24 दिया हुआ है कौन सा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड इसको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है कृतियाँ और दूसरे में दिया है समाजशास्त्री। एक तरफ समाजशास्त्री दिया है और दूसरी तरफ उनकी बुक्स दिया है। सुमेलित करने के लिए कह रहा है फ्रेंड। देखो, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी किसने दिया था फ्रेंड, ये सी लेविस स्ट्रास महोदय हैं। एक हमारा कौन हो गया फ्रेंड, 4 हो गया। दूसरा दिया है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये कौन दिए थे फ्रेंड, एसएफ नाडल। ठीक है फ्रेंड, तीसरा दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, तो यह किसने दिया था फ्रेंड, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। और चौथा दिया फ्रेंड सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये किसने दिया था फ्रेंड, ये आर.के. मार्टन जी ने दिया था। तो हमारा कौन सा फ्रेंड बना, 4, 3 और 1 और 2। देख लेते हैं फ्रेंड ये किस में है। तो ये वाला 4, 3, 1, 2 फ्रेंड, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। दिया है किसने अफ्रीकी जनजात चुट्टा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया? ये किसने दिया है फ्रेंड, ये दिया है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। किसने अध्ययन किया फ्रेंड, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन महोदय। ठीक है फ्रेंड, 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? कौन से हैं फ्रेंड, सी लेविस स्ट्रास महोदय, ये मिथक की संरचना का अध्ययन से है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। दिया 27, दुर्खाइम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसमें से कौन सा सही है फ्रेंड, तीसरा वाला, विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा,
ये जो है इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है? कौन सा फ्रेंड? अपरिहार्य नहीं है। नहीं पे हमें जरूर ध्यान देना है फ्रेंड। कौन, किसने दिया है ये? अपरिहार्य नहीं है, मेर्टन जी। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। 29, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया है कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? तो ये किसने कहा था फ्रेंड? किसने दिया था ये? पार्सन्स महोदय। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाज के 4 प्रकारों सरल समाज और यौगिक, दुगुने और तिगुने यौगिकों को अभिचिन्हित किया है? तो यह किसने किया था फ्रेंड? लियोनार्ड टी हाबहाउस। ठीक है फ्रेंड, यहाँ अपने विकासवादी चरणों को सरल यौगिक, दुगने यौगिक और तिगुने यौगिक में जो है अभिचिन्हित किया था। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड, मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किनके सर्जक है? तो किनके सर्जक है फ्रेंड? ये मुझे के सर्जक है फ्रेंड। इसी मीड ने ही जो है सामान्यीकृत अन्य में आई और मी की अवधारणा दी थी फ्रेंड। ठीक है, तो मी जो है मुझे महत्वपूर्ण अन्य के सर्जक है फ्रेंड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 32 नंबर, किसने यह बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया वह संदर्भ है जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व? इसको एक बार फिर पढ़ते फ्रेंड। किसने यह बात पर जोर दिया है कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं? तो कौन से हैं तत्व फ्रेंड? एच ब्लूमर ने ही यह सिद्धांत दिया था। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकार के संघर्षों निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकार के संघर्षों नामतः यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया? तो यह किसने किया था फ्रेंड? L.A. क्रोजर। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? ये किसने अनुभव किया था फ्रेंड? आर डेहरन डार्फ जी। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। दिया है अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में कौन सा क्रम सही है व्यवस्थित? कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? तो फ्रेंड ये हमारा रिसर्च से दिया हुआ है। तो जो रिसर्च का चैप्टर फ्रेंड ये हमारे फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों में है, जो यूजी नेट के पेपर देते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से फ्रेंड आना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड PHTCAG होता है। तो पहला कौन सा दिया है फ्रेंड? पहला दिया है परिकल्पना का निरूपण, फिर दूसरा साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, फिर तीसरा दिया समस्या की पहचान एवं संकल्पना, फिर चौथा दिया है फ्रेंड निष्कर्ष एवं सामान्यीकृत। यह निष्कर्ष और सामान्यीकृत फ्रेंड ये हमारा किस होगा? ये 4 पे होगा फ्रेंड। और ये दिया है समस्या की पहचान एवं संकल्पना, ये हमारा फ्रेंड फर्स्ट है। दूसरा दिया है साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, यह हमारा सेकंड है फ्रेंड। और परिकल्पना का निरूपण यह हमारा थर्ड है फ्रेंड। तो क्या बन रहा है फ्रेंड? 3, 2, 1, 4। सॉरी फ्रेंड, हाँ ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर है।
तो आगे देखते हैं फ्रेंड। विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही अनुक्रम है? तो इस कौन सा है फ्रेंड? दिया है समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, गणित और भौतिकी। फिर दूसरा दिया है गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। तीसरा दिया है भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। और चौथा दिया है सामाजिक विज्ञान, गणित, भौतिकी एवं समाजशास्त्र। तो इसमें से कौन सा फ्रेंड सही है? इसमें से दूसरा वाला सही है फ्रेंड। दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। इसको फ्रेंड गणित के बाद क्या दिए थे? खगोल। खगोल के बाद फ्रेंड भौतिक के बाद फिर रसायन दिए थे फ्रेंड। रसायन के बाद जीव विज्ञान दिए थे फ्रेंड। और जीव विज्ञान के बाद फ्रेंड जो है समाजशास्त्र दिए थे। तो इसमें खगोल नहीं दिया है फ्रेंड, और भौतिक रसायन नहीं दिया है, और जीव विज्ञान दे दिया। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? करेक्ट आंसर है। तो 37 देखते हैं फ्रेंड। 37 दिया है, किसका यह मानना था कि समाज अध्ययन मूल्य से मुक्ति नहीं हो सकता? किसका मानना था फ्रेंड? यह फ्रेंड जो है बेबर का मानना था। आगे देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है? कौन सी पद्धति जानी जाती है फ्रेंड? ये पहला वाला, दी गई सकलता से स्कंध वस्त्र टिप्पेट्स संख्याओं द्वारा चयनित निदर्श। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, हम नीचे कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। निम्नलिखित में से, देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? तो किस में है फ्रेंड? सहभागी प्रेक्षण विधि में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है? तो कौन करता है फ्रेंड? व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड। प्रभावी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है फ्रेंड? विषय वस्तु विश्लेषण का। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 42 का। किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक वैभिन्न जिसे साहित्य लोकगाथा कहा जाता है विकसित किया है? तो किसने किया है विकसित फ्रेंड? ये किया है डॉल्बी स्टॉहल। लीजिए, डॉल्बी स्टॉहल। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। सामाजिक अन्वेषण, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं फ्रेंड। दिया है सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ किसको जाता है फ्रेंड? फ्रेडरिक लेप्लेवी को। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो किसका सूचक है फ्रेंड? जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, एक परीक्षण जिसका मापन करने के अभिप्रेत होता है, जिसका मापन करने के लिए वह निर्धारित है। तो ए और बी हमारा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है फ्रेंड। आगे देखते हैं। आगे दिया है जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड?
परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं फ्रेंड। एक केंद्रीय प्रवृत्ति यथा x अथवा md यदि यह जो फ्रेंड जो है माध्य विचलन से विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है फ्रेंड? प्रसरण, वेरिएंस। यह क्या कहलाता है फ्रेंड? वेरियस, प्रसरण। आगे देखते हैं 47। यह एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मध्य ऊपर और आधी मध्य उसके नीचे हैं। इस मान को क्या कहा जाता है? तो इस मान को क्या कहा जाता है फ्रेंड? माध्यिका कहा जाता है। जब आधी मध्य ऊपर हो और आधी मध्य नीचे है तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? माध्यिका कहा जाता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड। देखो फ्रेंड 48 से 50 तक हमें इस गद्यांश को पढ़ करके, कंप्रेंशन को पढ़ करके उत्तर देना है। तो प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड हम। देखो फ्रेंड पहला प्रश्न दिया हुआ है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं है? तो किसके, फिर देखते हैं, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं है? तो नहीं है फ्रेंड, ये कौन सा हमारा इसमें सही हो जाएगा? दूसरा वाला। मानसिक रचना एक पक्षी आघातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता के अनुभविक रूप में कहीं भी नहीं पाई जा सकती। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 49 फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? तो प्रयोजन नहीं है फ्रेंड, ये हमारा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। ठीक है फ्रेंड, एक 50 है, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड। यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे? तो उन्हें क्या लाभ होंगे फ्रेंड? दूसरा वाला, इसका प्रकार, इसकी अपरिहार्यताएं और सादृश्य कारणवत्ता स्थापित करने के लिए अनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना करना। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। अल्फ्रेड शुड्ज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है क्या है? ये क्या है फ्रेंड? एक आत्मनिष्ठ विषयिक जगत। एक आत्मनिष्ठ विषयिक जगत फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा परिपेक्ष समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धति पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कौन करता है फ्रेंड? निर्जात प्रणाली विज्ञान। आगे देखते हैं फ्रेंड। गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? इसमें क्या है फ्रेंड? नाट्य कला। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? कौन सा है फ्रेंड? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। और यह किसने बुक दी थी फ्रेंड? पीटर बर्गर और लकमैन। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं निम्नलिखित में से आगे, निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए हैं? किसके साथ बुने गए हैं फ्रेंड? जे हैबर मास के जो विचार हैं फ्रेंड विधि सम्मतन संकट के साथ बुने गए हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक सामाजिक रचना की अल्थुइजर की संकल्पना के 3 प्रमुख तत्व निम्नलिखित कूटों में से सही तत्वों को चिन्हित करें। तो फ्रेंड ठीक है, देखते हैं ये वाला तीसरा वाला, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचार व्यवस्था। ये फ्रेंड जो है अल्थुइजर की संकल्पना है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड ये किसने किया है? अल्थुइजर। ठीक है फ्रेंड, और क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और अन्य सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड ये मिलाने के लिए दिया गया है। एक तरफ दी है पुस्तक और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। दिया है पहली पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये किसने दिया था फ्रेंड? ये एंथनी
किनिंग्स महोदय की है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा दिया है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। ये किसने दिया है फ्रेंड? जुर्गन हैबर मास। ठीक है फ्रेंड। डिसिप्लिन एंड पनिश, ये बहुत ही फेमस बुक है फ्रेंड, मिशेल फूको। राइटिंग एंड डिफरेंस, यह किसकी है फ्रेंड? जैक्वेस देरिडा की। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? पहला, 4 3 2 1। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? फ्रेंड, मिशेल फूको की सारी कृतियाँ जो है पढ़ के जाना, इसे मिशेल फूको से जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, उनकी बुकें दी जाती हैं या फिर जो है उनसे रिलेटेड जो है वो कोई बुक नहीं होती है, वो पूछा जाता है। तो फ्रेंड, हम अपने प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं मिशेल फूको की सारी बुकों को। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। कराए, निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये है फ्रेंड। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये भी है फ्रेंड। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये भी है फ्रेंड। लेकिन ये सेकेंड वाला फ्रेंड, सेकेंड वाला नहीं है। क्राइसिस इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये फ्रेंड नहीं है मिशेल फूको की। बाकी ये तीनों हैं फ्रेंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, समय और काल से परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिक अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? किस रूप में वर्णित किया जा सकता है फ्रेंड? संरचनाकरण में। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है फ्रेंड, किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह किसके लिए फ्रेंड अति महत्वपूर्ण है? उत्तर आधुनिकतावादी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, भारत में विविधता के स्रोतों में क्या सम्मिलित है? ठीक है फ्रेंड, दिया है नृजाति, उद्गम, जातियाँ, धर्म, भाषाएं। ये सब तो है फ्रेंड, लेकिन इसमें से कौन सा, क्या पूछा है, क्या क्या सम्मिलित है? तो ये फ्रेंड्स ये चारों हैं, निजाति, उद्गम है, जातियाँ हैं, धर्म है और भाषाएं हैं। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4, ABCD। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। दिया है इनके बोस, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं फ्रेंड, ऊपर हो गया इस पे। इनके बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास किसका परिणाम है? ये फ्रेंड कौन सा सही हो जाएगा हमारा? पहले वाला तो बी हो जाएगा, सापेक्षिक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलतावाद का एक प्रतिरूप। और फिर डी वाला, संस्कृति की विविधता किंतु सभी समुदायों की अंतर्निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहन करना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा फ्रेंड हो जाएगा सही? बी और डी। आगे देखते हैं फ्रेंड 64, भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकलने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है फ्रेंड? MN श्रीनिवास जी को। फिर 65 है फ्रेंड, किसने इस बात पर जोर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है कि भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने? ये किसका कहना है फ्रेंड? DP मुखर्जी जी का। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में निरूपित किया गया है। देखो फ्रेंड, अभिकथन क्या है? अभिकथन यह है, भारत में क्षेत्रीयतावाद स्वतंत्रता के बाद निरंतर उभार पर रहा है। तो फ्रेंड ये बात सही है। और देखते हैं कारण क्या दिया है, बड़े या छोटे सभी क्षेत्र संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये बातें दोनों फ्रेंड सही हैं और इसकी व्याख्या भी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए और R दोनों सही हैं और R एक की सही व्याख्या है फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड
देखो फ्रेंड 67 दिया है, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक हैं? कौन है फ्रेंड प्रस्तावक? विक्टर एस डिसूजा है फ्रेंड। ठीक है, फिर 68 देखते हैं, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तर पराजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? तो कौन सा है फ्रेंड? परम निर्धरता फ्रेंड। ठीक है, आगे देख लेते हैं 69 नंबर, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन अमृत का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह फ्रेंड कब किया गया था? 25 जून 2015 को। आगे देखते हैं फ्रेंड, दिया है 70 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। तो अभिकथन क्या है फ्रेंड? पारिस्थितिक निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। फ्रेंड इसका कारण क्या दिया है? वनोन्मूलन, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्यकलाप पारिस्थितिक निम्नीकरण के उत्तरदायी हैं। तो ये जो फ्रेंड है ये वाला, ये तो सही है फ्रेंड, और आर भी सही है, लेकिन यह क्या सही उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 71 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि बीज सामान्यता विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की संस्कृति संरचना से उत्पन्न होता है? तो यह किसने फ्रेंड किया था? E.H. सदरलैंड। एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ए के कोहन, आर के मार्टन, E.M. लाइमैट, जॉन मैक। तो ये कौन से दिए थे फ्रेंड? आर के मार्टन महोदय। ठीक है फ्रेंड, 72 देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन वह प्रथम समाजशास्त्री थे जिसने श्वेत वस्त्र अपराध का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया? तो यह किसने किया था फ्रेंड? E.H. सदरलैंड ने फ्रेंड व्हाइट कॉलर क्राइम को है जो है पूरी तरह से परिभाषित दिया था फ्रेंड। फिर दिया है 73, किस वर्ष स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया था? फिर देखते हैं, किस वर्ष स्वापक औषध और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था फ्रेंड? 1985 में। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, भारत में परंपरा अनिवार्यतया आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है, किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है? तो किसने कहा है फ्रेंड? लॉयड आई रुडोल्फ। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे हमारा अभिकथन और आर है। तो अभिकथन देख लेते हैं फ्रेंड, भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ये फ्रेंड बिल्कुल सही बात है कि भारत के जो है राज्य हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं। वो कैसे हैं? जो सटे हुए हैं वो कैसे हैं? विकसित हैं। वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शहरीकृत हैं। तो ये भी फ्रेंड सही हैं। तो बातें तो दोनों सही फ्रेंड सही हैं, लेकिन जो है ये दोनों व्याख्या नहीं होता। हमारा कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है फ्रेंड। आगे देखते हैं 76 दिया है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है इसे बताना है। लिंग और भूमि अधिकार, बीड़ा अग्रवाल, ये वाला सही है फ्रेंड। लैंगिक समानता और कानून, फ्लेविया एग्नेस, ये भी सही है फ्रेंड। महिलाएं और नातेदारी, लीला दुबे, ये भी फ्रेंड सही है। महिलाएं और संघर्ष, ये करुणा चांदना, ये सही नहीं है फ्रेंड, हमारा ये वाला गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? महिलाएं और संघर्ष, करुणा चांदना। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम 77 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है फ्रेंड?
इसमें का फ्रेंड ये चौथा वाला है, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संस्थानों में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा। ये फ्रेंड ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर हमें जो है व्यावसायिक और शैक्षणिक स्थानों में कोई आरक्षण होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, दिया है विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्र जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा विलोमतः भी निर्धारित होती हैं, किस अवधारणा से संबंधित है। तो यह फ्रेंड किससे संबंधित है, वैश्वीकरण से। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश शासन के दौरान उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संघटक नहीं था। तो इसमें से कौन सा नहीं था फ्रेंड, तो इसमें कि चौथा वाला नहीं था फ्रेंड, ग्राम समुदायों का समेकन। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, अभिकथन और कारण से दिया है। अभिकथन दिया है फ्रेंड, वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। और कारण क्या दिया है फ्रेंड, उपयुक्त दोनों के बीच सहयोग के बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। फ्रेंड बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या भी नहीं दिया है, तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। सत्याग्रह दिया हुआ है फ्रेंड, और ये सत्याग्रह हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड, तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। 81 दिया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला दिया है फ्रेंड चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड, 1917 में। ठीक है फ्रेंड, दिया है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड, 1929 में। ठीक है फ्रेंड, कैरा सत्याग्रह। कैरा सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड, 1918 में। और संथाल विद्रोह फ्रेंड यहाँ का कब दिया गया था, कब हुआ था, 1855 में। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करें, सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड ये जो है सत्याग्रह से हमें प्रश्न है, और फ्रेंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये हमेशा आता ही है फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर में 81 दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें, सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड ये सत्याग्रह से है, सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद कर लेना। दिया है चंपारण सत्याग्रह, यह कब हुआ था फ्रेंड, 1917 में हुआ था। दूसरा दिया है बारदोली सत्याग्रह, यह कब हुआ था फ्रेंड, 1929 में। तीसरा दिया है कैरा सत्याग्रह, यह कब हुआ था फ्रेंड, 1918 में। तो संथाल विद्रोह फ्रेंड यह कब हुआ था, 1855 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड, दूसरा वाला। दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, 82 देख लेते हैं, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है फ्रेंड अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है। 83 देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सब फसल में जोतदार के अधिकारों को आधे से कम करके 1/3 करने और गरीब बटाईदार किसानों के अधिकारों को संगत बढ़ोतरी करने की मांग के साथ शुरू हुआ। तो कौन सा हुआ था फ्रेंड, तेभागा आंदोलन। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है फ्रेंड, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। किस पर आधारित थी फ्रेंड, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं निम्नलिखित में से 85, निम्नलिखित में से किसने कथन दिया, वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है, साथ ही यह नई वैश्विक असमताओं और अस्थिरीकरण की ओर ले जाता है। तो ये फ्रेंड किसने दिया था, एंथनी
किडिंग्स महोदय। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित फ्रेंड किसकी किसकी कृति से कहा जाता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का सामान्य रूप में और विशेष रूप से यूएसए में आविर्भाव हुआ। फिर से देखते हैं फ्रेंड, किसकी कृति से कहा जाता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का सामान्य रूप में विशेष रूप से यूएसए में आविर्भाव हुआ। तो किसके से हुआ फ्रेंड? मेयो से। मेयो ने दिया था फ्रेंड ये। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन दिया फ्रेंड, औद्योगिकीकरण परिवार में कमजोर जुड़ाव बंधन की ओर ले जाता है जिसके परिणाम स्वरूप एकाकी परिवार संरचना बनती है। तो फ्रेंड ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया है कारण, जो उद्योग व्यापक रूप में युवा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देती है जो दूरवर्ती स्थानों से आते हैं। तो बातें तो दोनों सही है फ्रेंड, और इसकी सही व्याख्या भी है। तो हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 88, किसने अनुभविक अध्ययन के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो किसने किया था फ्रेंड? पीएम ब्लाउ। ठीक है फ्रेंड, 89 देखते हैं फ्रेंड, विकास के आर्थिक संबंध प्रारूप का किससे सरोकार नहीं है? किससे सरोकार नहीं है फ्रेंड? नहीं और है फ्रेंड देखना जरूर, ये इसमें बहुत सारा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो संधारणीयता, इसका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? संधारणीयता। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं फ्रेंड, स्वतंत्र भारत में विकास के किस मॉडल का अनुसरण किया गया? तो किस मॉडल का अनुसरण किया गया है फ्रेंड? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। किसने वाक्यांश अल्प विकसित का विकास गढ़ा? किसने गढ़ा है फ्रेंड? एजी फ्रैंक महोदय ने। 92 फ्रेंड देखते हैं, किसने निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? संकेतक नहीं है फ्रेंड, शहरीकरण का स्तर। आगे देखते हैं फ्रेंड, दिया है निम्नलिखित में से उस समिति की पहचान करें जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इसमें सुधार लाने के लिए तौर तरीकों पर सुझाव देने के लिए 1982 में गठित किया गया था। तो किसमें किया था फ्रेंड? यह कौन सा हमारा सही हो जाएगा इसमें से? कृष्णन समिति। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3। किसने सामाजिक 94 किसने सामाजिक उत्थानशीलता के रूप में जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्री व्याख्याएं दी है? तो किसने दी है फ्रेंड? आर्सेन डुमोंट महोदय। ठीक है फ्रेंड, आर्सेन डुमोंट। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, महिलाएं उन्हें जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, इससे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है फ्रेंड? समता। फिर 96 है फ्रेंड, 2011 की यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है फ्रेंड? 132 132। आगे देखते हैं फ्रेंड, 97 फ्रेंड मिलान करने के लिए दिया हुआ है। एक तरफ से पुस्तक है और दूसरी तरफ हमारा जो है उनके लेखक हैं। दिया है स्टेइंग एलाइव विमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइकल इंडिया। तो ये क्वेश्चन दिया था फ्रेंड वंदना शिवा। ठीक है, दूसरा दिया है फ्रेंड विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड एसेज इन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी फ्रेंड एम.एन. श्रीनिवास। फिर तीसरा दिया है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन न्यू मूवमेंट्स एंड न्यू थ्योरीज इन इंडिया। सी वाला किसने दिया था फ्रेंड? ये गेल ओम्बेट। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं परचुअल मर्निंग विडोहुड इन रूरल इंडिया
मार्था ए चैन, मार्था ए चैन। तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3। आगे देख लेते हैं फ्रेंड। 98 है फ्रेंड, जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? किसके साथ किया गया था फ्रेंड? मातृ एवं नवजात शिशुओं के मृत्यु दर में कमी लाना। आगे देखते हैं, कौन सा नारीवादी सिद्धांत पर विश्वास के द्वारा अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सार्वदेशिक कारण है? क्रांतिकारी नारीवादी फ्रेंड। 100 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। भाषाई विविधता का क्या अर्थ है? भाषाई विविधता का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसका जो हो जाएगा, लोगों द्वारा बोले जाने वाली अनेक भाषाएं। फ्रेंड्स अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फ्रेंड अब हम डेली जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।